राधिका, जल्दी से काम खत्म करके घर चलो, हमारी दोनों बेटियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। काम तो खत्म हो गया, लेकिन आज सेठ से पैसे भी तो लेने हैं। दोनों अपने सेठ से पैसे लेने जाते हैं। सेठ जी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे 1 हफ्ते के बाद मिलेंगे, अभी पैसे नहीं है। लेकिन सेठ, हमारी बात समझने की कोशिश करो। बहरा नहीं हूं मैं, सुनाई देता है मुझे। जो कह दिया सो कह दिया, अब तुम अपने घर जाओ। सेठ की बात सुनने के बाद दोनों का मन उदास हो जाता है, जिसके बाद वह अपने घर लौट आते हैं, जहां उनकी दोनों बेटियां उनसे कहती हैं, क्या हुआ पिताजी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे माँ, मैं आपको 1 हफ्ते से गाजर का हलवा खाने के लिए बोल रही हूँ, आप नहीं लेकर आई ना मेरे लिए गाजर का हलवा। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो गाजर का हलवा जरूर लेकर आऊंगी, अभी मालिक ने पैसे नहीं दिए। उस रात पूरा परिवार पानी पीकर सो जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है, राधिका और अमित फिर से भूखे प्यासे गाजर के खेतों में काम करने के लिए पहुंच जाते हैं। सारे दिन मेहनत के बाद भी शाम को फिर से उनके मालिक उन्हें 1 रुपया नहीं देता। अब हम लोग क्या करें? सेठ ने हमें पैसे भी नहीं दिए, घर पर साग सब्जी कुछ भी नहीं है, क्या खाएंगे घर पर? देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम लोग अपनी बेटियों को भूखा तो नहीं मार सकते। जरा उधर देखो, अभी खेतों के पास कोई नहीं है। कुछ गाजर चुरा लेते हैं, कम से कम गाजर चुराकर अपनी बेटियों का पेट तो भर सकते हैं। दोनों के दोनों खेतों में घुस जाते हैं और वहां से गाजर चोरी करने लगते हैं। जैसे ही वह गाजर तोड़कर खेतों से बाहर आते हैं, उनका सेठ अपने गुंडों के साथ उनके सामने खड़ा होता है। अच्छा, तो ये सब भी कर लेते हो तुम दोनों? अरे मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों इतने नीच हो कि मेरे खेतों में ही चोरी करने लगोगी। अभी बताता हूं तुम्हें। अरे तुम सब लोग मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? इन दोनों को इतना मारो कि इनकी हालत देखकर फिर से कोई चोर चोरी करने से पहले 100 बार सोचे। सेठ के ऐसा कहते ही उसके सारे गुंडे राधिका और अमित को बहुत बुरी तरह मारते हैं। अरे बस करो, जान से थोड़ी ना मारना है। नहीं सेठ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। हमें चोरी करने की सजा मिल गई है, हमें छोड़ दो। उन दोनों को अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देख सेठ उन्हें छोड़ देता है, जिसके बाद वह दोनों वहां से अपने घर लौट आते हैं। अपने माता पिता के हाथ पैरों पर खून निकलता हुआ देख दोनों बेटियां घबरा जाती हैं और उन दोनों से कहती हैं, पिताजी, ये आपकी क्या हालत हो रखी है? ये खून कैसे निकल रहा है आपके माथे से? अपनी किए पर उन दोनों को बहुत शर्मिंदगी भी होती है और इस बात का अफसोस भी होता है कि वह अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कर पाए। कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, बाकी तो हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अमित और राधिका दोनों ही अपने मुंह धोते हैं और पड़ोस की काकी से उनका घर का बचा हुआ खाना मांगकर अपनी बेटियों का पेट भरते हैं और खुद भूखे सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो दोनों काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। पूरा गांव छान मारा, लेकिन अभी तक कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। अगर हमारे पास काम नहीं होगा तो फिर हम दोनों अपनी बेटियों का ख्याल कैसे रखेंगे? हमें काम ढूंढना ही पड़ेगा। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन यहाँ से वहां धक्के खाते ही रहते हैं। घर वापस लौटते समय रास्ते में अचानक से राधिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बिना कुछ खाए पिए रहने की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। राधिका, उठो उठो ना, क्या हो गया तुम्हें? भगवान, कोई मेरी मदद करो। अमित अपनी पत्नी को देखकर घबरा जाता है। तभी वहां पर एक बहुत बूढ़ी औरत गाजर का ठेला लेकर पहुंच जाती है। बेटा, क्या हो गया तुम्हारी पत्नी को? ये कैसे बेहोश हो गई? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊं अम्मा जी, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मेरी बेचारी पत्नी ने इसी के चलते उसकी हालत खराब हो रही है। अमित उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी परेशानियां बताता है, जिसके बाद वह बूढ़ी औरत अमित को अपने ठेले से कुछ गाजर उठा कर देती है और कहती है, देखो, मैं समझ सकती हूँ, सभी लोगों के ऊपर परेशानियां आ जाती हैं। ये लो, ये कुछ गाजर है, इन्हें खा लो, इससे तुम्हारा पेट में कुछ तो जाएगा ही, और अपनी पत्नी को भी खिलाने की कोशिश करो। जैसे ही अमित वह गाजर खाता है, वह अपने आप को पर्वत आजाद तंदुरुस्त महसूस करता है। वहीं वह उस गाजर में से गाजर अपनी पत्नी को भी किसी तरह खिला देता है।
जिसके बाद उसकी पत्नी भी बेहोशी हालत से उठ खड़ी होती है और अच्छा महसूस करती है। अम्मा, आपने हमारी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। नहीं, जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, भगवान उनकी मदद करने के लिए मुझे अक्सर भेज देता है। मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मेरी गाजर बिक तो रही नहीं है। रुको, मैं तुम्हें कुछ गाजर पन्नी में डाल कर दे देती हूँ। वह बूढ़ी औरत पन्नी में कई सारी गाजर भरकर उन दोनों को दे देती है। ये लो, ये तुम्हारे काम आएगी। अपनी बेटियों को खिला देना, कम से कम वह बेचारी भूखी तो नहीं रहेंगी। अमित और राधिका दोनों वह सभी गाजर ले लेती हैं और उसके बाद घर लौटने लगते हैं। रास्ते में आते आते उन्हें एक कूड़े के ढेर के पास चमकीली चीज नजर आती है। जी, वहां पर कुछ चमक रहा है, रुकिए जरा मैं देख कर आती हूँ। राधिका ऐसा कहने के बाद कूड़े कचरे के पास जाती है और चमकीली चीज को निकाल कर देखती है। वह एक बहुत सुंदर चमकदार कढ़ाई होती है। ये कढ़ाई तो बहुत सुंदर है, चलो हम इसे घर लेकर चलते हैं। आज इसी के अंदर इन गाजर का हलवा बनाकर अपनी बेटियों को खिला दूंगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी हमारे घर में एक भी कढ़ाई नहीं है। पता नहीं कैसे कोई इतनी सुंदर प्यारी कढ़ाई को फेंक सकता है। अमित और राधिका दोनों वह कढ़ाई अपने घर ले आते हैं, जिसके बाद राधिका मिट्टी का चूल्हा बनाती है और उसके ऊपर उस कढ़ाई को रख देती है। इसके बाद वो उसके अंदर बूढ़ी औरत की दी हुई गाजर को डालती है। अब बनेगा ना स्वादिष्ट गाजर का हलवा। राधिका के इतना कहते ही उस कढ़ाई के अंदर बहुत स्वादिष्ट और खुशबूदार गाजर का हलवा तैयार हो जाता है, जिसमें पहले से ही सब कुछ होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने इस कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखा ही था और अचानक से इसके अंदर गाजर का हलवा प्रकट हो गया। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो मैंने भी देखा आपके पास खड़े होकर। कहीं ये मेरे मन का कोई वहम तो नहीं। पहले इस गाजर के हलवे को किसी और बर्तन में निकालती हूँ, फिर अपने मन के वहम को दूर करूंगी। राधिका ऐसा कहने के बाद कढ़ाई से सारा गाजर का हलवा दूसरे बर्तन में निकालती है और कढ़ाई दोबारा चढ़ाकर उसके अंदर गाजर डालती है। उसके गाजर डालते ही उसमें ऑटोमेटिकली गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। अरे अमित जी, कहाँ हो आप? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो ये तो चमत्कार ही हो गया। अमित जैसे ही भागता हुआ रसोई में आता है, वह चूल्हे पर कढ़ाई के अंदर बहुत स्वादिष्ट गाजर का हलवा देखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी उसकी पत्नी जादुई हलवे के बारे में अपने पति को सब कुछ बताती है। ये कैसे हो सकता है? क्या पहले मैं ये हलवा खाकर देख सकता हूँ? इसकी बात सुनकर राधिका उसे जादुई हलवा परोस देती है और उसके साथ अपनी दोनों बेटियों को भी। इसके बाद वह तीनों जादुई हलवा खाकर कहते हैं, इतना स्वादिष्ट जादुई हलवा तो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया होगा। ये तो सच में बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट है। सही कहा पिताजी ने, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। राधिका भी गाजर का हलवा खाती है, उसे भी गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। तभी उसका पति अमित उससे कहता है, हमारे पास ही जादुई कढ़ाई गाजर है, तो क्यों ना हम गाजर बेचने का काम ही कर लें। लोग ये जादुई हलवा खाएंगे तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे और हमारी अच्छी खासी दुकान भी चलेगी। आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, कल से ही जादुई हलवा बेचना शुरू करेंगे। उस रात वह सभी पेट भर के जादुई हलवा खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, राधिका सुबह सुबह समय से उठ जाती है और चूल्हा जलाकर कढ़ाई उसके ऊपर रखती है, जिसके बाद वह कढ़ाई में गाजर डाल देती है। गाजर डालते ही कढ़ाई में ढेर सारा गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। तभी अमित एक बड़ा सा पाटिल लेकर आता है। देखो, मैं धर्मेश भाई से उसका बड़ा वाला पाटिल मांग कर लाया हूँ। इसे मैं गाजर का हलवा ले जाकर हम गांव-गांव बेचेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ठेला नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन हम लोग मेहनत करके पैसा कमा लेंगे। राधिका ऐसा बोलने के बाद कढ़ाई के अंदर गाजर डालती है और जैसे ही गाजर का हलवा तैयार हो जाता है, वह गाजर को पतीले में भर लेती है। ऐसे ही वह पूरा पतीला गाजर का भर के अपने सर पर रख लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसका पति अमित दुकान से डिस्पोजल के बर्तन ले आता है, जिसके अंदर वो लोगों को गाजर का हलवा रखकर बेचते हैं।
गर्मा गर्म गाजर का हलवा खा लो। ठंड में ऐसा गाजर का हलवा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसकी खुशबू से ही आप सभी लोग पागल हो जाओगे। क्या सच में? अरे आप गाजर का हलवा बेच रही हो, इसकी खुशबू तो सच में बहुत अच्छी है। क्या मुझे 10 रुपए का गाजर का हलवा मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। आओ मैं तुम्हें गाजर का हलवा देती हूँ। राधिका सर के ऊपर से पतीले को नीचे रखती है और उसमें से हलवा निकालकर एक डिस्पोजल के बर्तन में डाल देती है, जिसके बाद वह उसे बच्चों से 10 रुपए लेती है और उन्हें गाजर का हलवा दे देती है। इसी प्रकार वह गाजर का हलवा सभी को बहुत पसंद आता है।